नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं असीम उस्मान एक बार फिर से आपके सामने, और एक बार फिर मैं ले जा रहा हूँ आपको ओखला विहार के जो कहकशां जामा मस्जिद है उसके मदरसे में। ये मदरसा आप जानते ही हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग कारनामे अदा करता है, और यहाँ पर इस बार एक जलसा हो रहा है, और इस जलसे में 5 मदारिस के जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग मकतब हैं ये, और इस जलसे में वो लोग हदीस और कुरान की तिलावत करना और हम्द व नात और तकरीर इस जैसी चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे, और ये उनका एनुअल जलसा सिरातुन नबी है। आज देखते हैं नीचे जाकर इस मदरसे में हो क्या रहा है। आपको पता ही है कि कहकशां मस्जिद जो है उसका ये मदरसा, जिसका नाम मकतब दीनियात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मदरसे का नाम है। ये सन 2021 अक्टूबर में इसको चालू किया गया। यहाँ पर शुरुआत के दौर पे यहाँ पर इतने बच्चे नहीं थे, केवल 10 बच्चों को लेकर ये मदरसा शुरू किया गया था, और इस मदरसे को बढ़ाने का और इसका जो इस वक्त में ये जो 450 बच्चे के लगभग यहाँ पर इस मदरसे के अंदर अब ये तालीम याफ्ता है। इसके अलावा मदरसे में जब शुरुआत हुई थी तो केवल 2 ही टीचर्स थे। इस वक्त मदरसे के पास 10 टीचर्स हैं जो कि लगभग 450 बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में पढ़ाते हैं। इस मदरसे को बनाने में सैयद साबिर हिलाल अहमद साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपने पूरे विज़न को यहाँ पर जिसे कहना चाहिए कम्प्लीटली अपने आप को यहाँ डिवोट किया है, और अपना टाइम वो सुबह से शाम तक यहाँ देते हैं, और इस मदरसे के लिए पूरी तरह से वो डेडिकेटेड हैं। मुसलमानों उठो, अब हम जगाने तुमको आए हैं। मुसलमानों उठो, अब हम जगाने तुमको आए हैं। ये हम पैगाम खालिक का सुनाने तुमको आए हैं। सदाए मस्जिदों में गूंज उठी अल्लाह अकबर की, सदाए मस्जिदों में गूंज उठी अल्लाह अकबर की, मगर तुम सो रहे हो, अब हम जगाने तुमको आए हैं। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "One who remember Allah is like a living person, and one who does not remember Allah is like a dead person." Zikr creates the awareness of Allah, which enable us to do good deeds and avoid sins. Allah Ta'ala remembers the one who makes zikr in the gathering of angels. ए दुश्मन की तूने किस कौम को ललकारा, से हक की है सफारा, से हक की है सफारा। दूसरी हदीस हमारी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, तर्जुमा तुझे जब कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगो। इसीलिए हमें हर चीज़ अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए मक्का वालों को ये पैगाम भेजा कि हम लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ उम्रह करने आए हैं। लेकिन काफिर ना माने और मुख्तलिफ शर्तों के साथ सुलह के लिए तैयार हुए। जिसके वसीले से बनी है वो जिसके लिए महफिल खाने सजी है, फिर जिसके वसीले से बनी है। दोस्तों, इस हकीकत के वाज़े हो जाने के बाद कि नबी की इत्तिबा के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और क़यामत तक के नबी हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का ऐलान सबसे पहले अपने रिश्तेदारों और अजीजों से किया। मक्का मुकर्रमा में इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। रोजाना कोई ना कोई इस्लाम कबूल कर लेता। दुश्मनों को बहुत फिक्र हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का बायकॉट किया और शैब अबी तालिब में कैद कर दिया। मुसलमानों को सख्त तकलीफों का सामना करना पड़ा। उस घाटी में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। नाज़रीन, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस मदरसे ने कभी अपना कोई इश्तिहार, पोस्टर, फ्लायर्स कुछ भी यहाँ तकसीम नहीं किया कम्युनिटी में। उसके बावजूद इनकी ओरल पब्लिसिटी इतनी शार्प थी, इतनी तेज़ी से ये मदरसा मशहूर हुआ
کہ صرف 2 سال کے اندر جناب 2 سال کے اندر 10 بچوں سے 450 بچے ہو جانا مدرسے کے لیے ایک اپنے آپ میں بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اس مدرسے کا ایفیلیشن دینیا ٹرسٹ ممبئی سے ہوا۔ اب انہی کی دیکھ ریکھ میں یہ مدرسہ چلتا ہے اور تمام بچوں کو زندگی میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن اعلیٰ تعلیم کو بھی حاصل کرنے کے لیے انکریج کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسے کا فیمیل ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ویمن اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ یہاں پر آ کر پڑھتی ہیں، اور دیکھیے پردے میں اس مدرسے کے اندر بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کے لیے علیحدہ ایک لیڈی ٹیچر پڑھانے کے لیے آتی ہے۔ یہ لڑکیاں زیادہ تر 10 سال یا اس سے اوپر کی عمر کی ہوتی ہیں اور ان کو بھی نورانی قاعدے سے لے کر حافظے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو بہت ہی معقول انتظام ہے لڑکیوں کا اس مدرسے میں، اور اس وقت 50 لڑکیاں یہاں پر مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ فتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد۔ سوال نمبر 3، غزوہ بدر میں کتنے اونٹ اور گھوڑے تھے؟ غزوہ بدر میں 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کو جاتے ہوئے مدینے میں کس کو اپنا قائم مقام مقرر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جاتے ہوئے عمر بن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں ناواعظ ہوں نا مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں ناواعظ ہوں نا مولانا، صدا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ۔ وفور شوق میں ہر جذبہ دل میرے کام آیا، کبھی لب پر درود آیا، کبھی لب پر سلام آیا۔ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین بارگاہ میں کہ جن پر جن و فرشتے اور خود خدائے وحدہ لا شریک بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ دین سکھایا جاتا ہے اور دین مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں۔ کہکشاں جامع مسجد کے مدرسے میں جو سالانہ سیرات النبی کا یہ جلسہ ہوتا ہے اس میں لگ بھگ 100 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور تقریباً 80 ٹرافیاں کامیاب اور جو ونرز ہیں ان کو تقسیم کی گئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایجوکیشن کو اگر صحیح معنی میں صحیح طریقے سے اور جیسے ہمارے قرآن اور ہماری سنت میں جیسے ہے شریعت کے مطابق اگر لیا جائے پڑھا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہے، لیکن اگر پڑھ لکھ کے ایسے ہو جائے کہ پڑھے لکھے جاہل ہو جائے تو وہ ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے سوسائٹی میں ایجوکیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور جو علماء اکرام ہیں ان کے صحبت میں رہنے سے یہ ایجوکیشن کا اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھ سکتا ہے۔ تعلیم سے گمراہیاں دور ہوتی ہیں۔ اسلام میں سب سے زیادہ زور تعلیم پر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت قوم جو ایک زمانے تک معمولی باتوں پر لڑتی اور جھگڑتی تھی، پیغمبر آنے کے بعد وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس قوم کی جہالت کو دور کیا، تعلیم دے۔ اسلام کی آمد کے بعد
सिरात नबी के इस सालाना जलसे में 5 मदारिस ने पार्टिसिपेशन किया था, और जिनमें मकतब दीनियात मुजीब बाग था, मकतब दारुल कुरान शाहीन बाग भी था। इसके अलावा दीनियात मुनज़्ज़म मकतब जसूला और मकतब दीनियात रियाजुल जन्ना आलिशान मस्जिद जौहरी फार्म। इसके अलावा मस्जिद कहकशां दीनियात ओखला विहार। तो ये 5 अलग अलग जो मदरसे थे, उनके बच्चों ने, उनके जो स्टूडेंट्स तालिब इल्म हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया और बहुत ज़ोर शोर के साथ तैयारी करके वो आए थे और बेहद दिलचस्प प्रेजेंटेशंस उन्होंने दी। बहुत शानदार प्रोग्राम पेश किया गया। बच्चों ने बहुत ही शानदार तैयारी की और खूबसूरती के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ अपने अपने इल्म जौहर दिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। आज का जो जलसा था सिरात नबी का, यहाँ कहकशां मस्जिद जामा मस्जिद के अंदर अबू हुरैरा जो यहाँ का एक मकतब है, उसमें 4-5 जगहों से लोग आए थे और उन्होंने तमाम दुनिया भर की अच्छी खूबसूरत अपनी पेशकश दी। उन्हीं में से कुछ विनर्स हैं, कुछ विनर्स जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद तैयब, मोहम्मद तैयब। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मदरसे से? जसोला दीनियात। जसूला दीनियात से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिक्र है। आप भी जसूला से? जी। आपका नाम? समीर। तो आप ये बताइए, आपको किस चीज़ में ये मिला है? जी, ये मुझे नात में मिला है। आपको नात में मिला, और आपको? बयान। बयान में। वाह। और आपको? हमें बयान में मिला। तो ये 2 बच्चे हमारे बीच में जिनको बयान में, और ये बच्ची जो बीच वाली है उसको नात में ये इनाम से नवाजा गया है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, क्या एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा लगा। कुछ और कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। तो आपको प्राउड क्यों फील हुआ यहाँ पे? क्या एक अलग सी बात थी जो लगी? ये मेरी पहली ट्रॉफी है जो मैंने जीती है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। आप किसी स्कूल में भी पढ़ती हैं? किस क्लास में? 5th। तो ये थी हमारे साथ में जिन्होंने ट्रॉफी जीती और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किए जो है इन्होंने किया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी माशाल्लाह से अच्छा रहा। क्यों अच्छा लगा आपको यहाँ आकर? जो नए बच्चे होते हैं उन्हें हौसला बढ़ता है, उन्हें कुछ करने का, भाई अदर एक्टिविटीज़। तो ये थे हमारे साथ में जसूला के बच्चे जो कि जसूला के मकतब से आए थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके ये इनामात जीते हैं। ऐसे 5 मकतब जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने मुख्तलिफ इनामात जीते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह के जो जलसे हुआ करें मकतब के अंदर, और बच्चों को इनकरेजमेंट किया जाए और इस तरह से बच्चे अच्छी तरह से अपना जो है मुस्तकबिल बना पाएंगे और कुछ सोसाइटी के लिए सोच पाएंगे।